हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथ। इसमें ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स को याद करने का ट्रिक सीखेंगे। इस ट्रिक को देखने के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ हमको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो जैसे 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, यहाँ साइन का पहले मान निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, इसमें रूट में यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। रूट 0/2, तो 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0/2। यहाँ 0 आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 0। तो यहाँ 0 लिख देना है, यहाँ इसका मान निकल कर आ जाएगा 0। अब जैसे साइन 30 डिग्री का मान निकालना है हमको, तो यहाँ रूट 0/2 किए, तो अब यहाँ करना है रूट 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, बटा नीचे 2 है तो 2। यहाँ 1/2 निकल कर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। तो यहाँ लिख देना है 1/2। अब यहाँ रूट 2/2 करेंगे, इसका रेशनलाइज इसको करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ रूट 2/2 करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देना है 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। तो यहाँ निकल कर आ जाएगा 1/√2। अब 60 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ करेंगे रूट 3/2। तो रूट 3 का यहाँ रूट से बाहर नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे रूट 3/2 ही लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे रूट 3/2। यहाँ साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा रूट 3/2। अब साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो यहाँ जैसे रूट 3/2 लिखे, अब यहाँ रूट 4/2 करेंगे। तो रूट 4 रूट से बाहर हो जाएगा 2 बार में, 2/2 यहाँ कट के आ जाएगा 1। तो यहाँ साइन 90 डिग्री का मान आ रहा है 1, तो यहाँ लिख देना है 1। अब जैसे साइन थीटा का मान निकल गया, तो यही वाला इधर से लिख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा कॉस ए का। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान, यहाँ जैसे साइन और कॉस दिया हुआ रहेगा, साइन और कॉस, तो साइन 0 डिग्री दोनों को जोड़ने पर जो थीटा का मान होगा, दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, वहाँ बराबर होता है। जैसे साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री में 0 डिग्री और 90 डिग्री 90 होता है जोड़ने पर, तो दोनों का मान समान होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 0 और 90 जोड़ने पर 90 आता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, इधर से इसको डायरेक्ट इधर से लिख सकते हैं, यहाँ 1। अब यहाँ रूट 3/2। अब इधर से लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख देना है। अब यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख देना है। तो कॉस ए का मान, कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ 1 आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान इतना आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का 1/2, और यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री का, यहाँ हो जाएगा 0। अब हमको टेन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हम इससे निकाल सकते हैं, इसको बटा में करेंगे तो टेन थीटा का, जैसे साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री करेंगे तो टेन 0 डिग्री का निकल जाएगा। जैसे यहाँ 0/1 है, तो यहाँ 0/1 यानी 0, तो यहाँ 0 लिख देना है। टेन 0 डिग्री का 0 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब इसको भाग करना है रूट 3/2। जब इसको गुना में बदलेंगे तो 1/2 गुना ये वाला ऊपर चला जाएगा और रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 2 और 2 कट गया, यहाँ निकल कर आ रहा है 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री का 1/√3। आप यहाँ टेन 45 डिग्री का निकालेंगे, तो यहाँ 1/√2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। अब इसको गुना में बदलेंगे तो यहाँ गुना देना है, उसके बाद इसको ऊपर लिख देंगे रूट 2 बटा नीचे 1 है तो 1। अब यहाँ रूट 2 कट रहा है, 1 1 कट जाएगा यहाँ 1 बार,
तो यहाँ 1 आ जाएगा निकल कर, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब सेम इसी टाइप से करना है इसको भी। यहाँ √3/2 है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। इसको गुना में बदलेंगे, जैसे 1/2 है तो 2/1 कर देंगे, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ √3/1 आ रहा है, यानी √3 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे √3। अब यहाँ 1/0 करेंगे, तो 1/0, 1/0, 0 से किसी को भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख देना है, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। यहाँ लिख देते हैं अपरिभाषित। यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। अब कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जैसे हम लिख सकते हैं, अगर कोसेक का मान निकालना है तो लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो इससे हम मान निकाल सकते हैं कोसेक थीटा का। जैसे यहाँ 1/ अगर साइन ए यहाँ दिया हुआ है 0, तो 1/0 करेंगे तो यहाँ अपरिभाषित आ जाएगा, तो यही हो जाएगा कोसेक ए का अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं अपरिभाषित। यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है हमको कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ करेंगे 1/sin 30 डिग्री का मान जैसे दिया हुआ है 1/ दिया हुआ है sin 30 डिग्री का 1/2 दिया हुआ है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 1/2 दिया हुआ है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 2 लिख देना है। अब 45 डिग्री का मान दिया हुआ है, यहाँ 45 डिग्री का मान दिया हुआ है साइन 45 का 1/√2, तो कोसेक 45 का हो जाएगा √2/1 यानी 2 हो जाएगा, √2/1 यानी √2 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ √2 लिख देंगे। जैसे यहाँ साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, ये 2 हो गया, इसी को उल्टा कर देंगे, यहाँ 1/√2 है तो इसको उल्टा कर देंगे तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ दिया हुआ है √3/2, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 को भी सेम इसी प्रकार उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ अपरिभाषित दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री का अगर मान निकालेंगे तो साइन 90 डिग्री का 1 दिया हुआ है और 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा निकल कर। जैसे कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसी प्रकार कॉस का सेक होता है। जैसे हम लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। तो यहाँ cos ए का मान पता है तो सेक का निकल जाएगा। जैसे यहाँ cos ए का मान दिया हुआ है, यहाँ cos 0 डिग्री का मान दिया हुआ है, cos 0 डिग्री का निकालेंगे तो cos 0 डिग्री का मान दिया हुआ है 1, तो 1/1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ जैसे cos 30 डिग्री, यहाँ cos 30 डिग्री का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2 √3/2, cos 30 डिग्री का √3/2, तो इसको उल्टा कर देंगे सेक में। जैसे यहाँ दिया हुआ है √3/2 तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ जैसे दिया हुआ है cos 45 डिग्री का 1/√2 है, तो यहाँ हो जाएगा इसको उल्टा कर देंगे तो √2/1 यानी √2 ही आएगा। अब जैसे यहाँ cos 60 डिग्री का मान निकालना है 1/2 दिया है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। अब सेम इसी प्रकार यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 1/ अगर हम 0 करेंगे तो 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित आता है, तो यहाँ लिख देना है 1/0 करने पर यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब यहाँ cot a का मान निकाल लेते हैं, तो tan का उल्टा होता है cot। जैसे tan का उल्टा cot होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं cot a बराबर हो जाएगा 1/tan a, तो इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमको cot a का मान निकालना है,
यानी कॉट 0 डिग्री का हमको मान निकालना है। तो एक बटा यहाँ लिख सकते हैं tan 0 डिग्री। तो एक बटा यहाँ tan 0 डिग्री का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0। तो 1/0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित, लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, इसका आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे cot 0 डिग्री का हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित। आप यहाँ निकालेंगे tan का उल्टा cot होता है, तो tan 30 डिग्री का अगर मान पता हो तो cot आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ tan 30 डिग्री का 1/√3 है, तो इसी को उल्टा कर देना है, √3/1, यानी यहाँ √3 आ जाएगा। √3/1 का मतलब √3 होगा। अब यहाँ दिया हुआ है 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, 1/1 यानी 1 आएगा। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री का √3 बटा यहाँ दिया हुआ है, इसका उसको कर देंगे, √3 दिया हुआ है तो 1/√3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। अब यहाँ दिया हुआ है अपरिभाषित, तो यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है, यहाँ अपरिभाषित, यहाँ इसमें दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है अपरिभाषित, तो 1/अपरिभाषित यहाँ करने पर यहाँ लिख देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 1 यहाँ अपरिभाषित दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख देना है। इसको और आसानी से याद रखने के लिए हम इसे कर सकते हैं, जैसे साइन और कॉस अगर दिया हुआ रहेगा तो साइन 0 डिग्री का मान जो होगा वो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे साइन, इसको जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, 0 डिग्री और 90 ये दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो साइन 0 डिग्री का मान जो होगा वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान भी 0, ये दोनों को समान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ साइन 30 डिग्री का बात होगा, जैसे साइन 30 डिग्री यहाँ ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस यहाँ 60 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो आएगा कॉस 60 डिग्री का मान के बराबर। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। अब जैसे साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, यहाँ 45 और 45 जोड़ेंगे 90 आ रहा है। जैसे साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 45 का भी 1/√2। अब यहाँ हम लिखेंगे साइन अगर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 90 आ रहा है, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होगा वही कॉस 30 डिग्री का मान, यहाँ √3/2 दोनों का हो जाएगा। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं फिर साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान भी 1। इसी तरह tan और cot को भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ tan और cot दिया हुआ रहेगा, तो tan 0 डिग्री बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्री। जैसे यहाँ दिया हुआ है tan 0 डिग्री का मान यहाँ 0 है, तो यहाँ दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो cot 90 डिग्री के बराबर यानी 0 आ जाएगा इसका मान, इसका भी 0 हो जाएगा। अब जैसे tan 30 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, तो cot 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, tan और cot रहेगा, जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब tan 30 डिग्री का मान जो होगा वही cot 60 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। अब tan 45, यहाँ tan 45 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, cot 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि 45 यहाँ और 45 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो tan 45 cot 45 बराबर, तो यहाँ 1 होगा। जैसे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो cot 45 डिग्री का भी 1 हो जाएगा। अब tan यहाँ 60 डिग्री निकालना है, tan 60 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, तो cot 30 डिग्री के बराबर। यहाँ 60 और 3 90, 60 और 30 90 यहाँ हो रहा है, और tan 60 डिग्री का मान जो होगा वही cot तक। जैसे यहाँ tan 60 डिग्री का मान दिया हुआ है √3, तो यहाँ √3 हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान और cot 30 डिग्री का मान। अब जैसे यहाँ हमको निकालना है tan
टेन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस, यहाँ कॉट 0 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि 90 और 0 जोड़ेंगे 90, तो यहाँ कॉट और टेन, जैसे टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, तो यहाँ कॉट 0 का भी हो जाएगा अपरिभाषित। इसी प्रकार याद रख सकते हैं कॉस और सेक का, जैसे कॉस और सेक, इसी प्रकार हम याद रख, जैसे टेन और कॉट का बना लिए, साइन और कॉस का, उसी प्रकार सेक और कॉसेक का कर लेना है। जैसे सेक और कॉसेक दिया हुआ रहेगा, सेक और कॉसेक, तो उसको भी सेम इसी प्रकार बना सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री बराबर कॉसेक 90 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा सेक 0 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री का। सेक 0 डिग्री का जो मान आएगा वही कॉसेक 90 डिग्री का। सेक 30 डिग्री का जो मान आएगा वो बराबर हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का जो मान आएगा वो बराबर हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री के, क्योंकि ये जोड़ने पर 90 आ रहा है। अब यहाँ सेक 90 डिग्री का जो मान होगा वही होगा कॉसेक 0 डिग्री का। इस तरह से इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं।